तो नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई क्या है मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे, हमने पहले पढ़ा था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मतलब संघ सरकार का, लगभग हमने मैटर क्या है कंप्लीट कर लिया है। आज हम किसकी बात करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। किसकी बात कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो पूरे ऑल इंडिया में क्या है, एक है, यानी उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय कह दो या फिर उच्चतम न्यायालय भी आप इसे कह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जिसे हम क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो क्या है, ऑल इंडिया के अंदर क्या है, केंद्र सरकार के अंदर जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है जो भारत में एक ही है, इससे ऊपर क्या आप याचिका कहीं पर भी नहीं लगा सकते हो। तो इसका जो निर्णय हो गया ना, वो सर्वोपरि होगा। मतलब जिसने जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने सुना दिया उसको क्या कोई भी नहीं रोक सकता। उसकी अपील हम क्या है, ऊपर हाईकोर्ट मतलब ऊपर, इससे ऊपर नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये सर्वोच्चतम है। क्या है? भारत देश का सर्वोच्चतम जो न्यायालय है ना, वो कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। इससे ऊपर का न्याय नहीं है। जैसे अधीनस्थ न्यायालय में जाएंगे तो हम उसकी शिकायत हाईकोर्ट में कर सकते हैं, और अगर हाईकोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं हो तो उस मामले को आप कहां पर लेकर जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते हो। और जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है ना, वो क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। क्या होता है? अंतिम निर्णय होता है। तो इसके अंदर ये जो न्यायालय की परंपरा कैसे चली, ठीक है, ये प्रावधान कैसे कैसे जो बना, हम क्या करेंगे उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कब आया था दोस्तों? 1773 के अंदर आया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, क्या 1774 में कलकत्ता कलकत्ता के अंदर क्या किया गया? कलकत्ता में फोर्ट विलियम में एक अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई। अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई। मतलब सबसे पहले जो इससे संबंधित प्रावधान था वो कौन सा था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक कलकत्ता के, मतलब कलकत्ता में कलकत्ता के फोर्ट विलियम के अंदर कौन सा न्यायालय की स्थापना की गई? अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई। तो सबसे पहले न्यायालय से संबंधित कौन सा बना था? अपेक्स न्यायालय बना था। और कब बना था? 1774 के अंदर, ठीक है। और कौन से एक्ट के तहत बना था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसे बनाया गया था। किसे? अपेक्स न्यायालय को। कहां पर बनाया गया था? कलकत्ता के अंदर बनाया गया था। कलकत्ता के कौन से स्थान पर? फोर्ट विलियम के अंदर बनाया गया था। और इस अपेक्स न्यायालय को जो प्रथम न्यायाधीश था, अपेक्स न्यायालय का जो प्रथम न्यायाधीश था वो कौन था? इसका प्रथम जो न्यायाधीश, इसका प्रथम न्यायाधीश था वो था सर इलीजा एम्पे था। सर इलीजा, क्या नाम था इनका? सर इलीजा एम्पे। तो मतलब क्या नाम था? सर इलीजा एम्पे नाम था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च मतलब न्यायालय, न्याय से संबंधित जो सबसे पहले प्रावधान किया गया था वो 1773, मतलब वैसे तो राजा महाराजाओं से चलता आ रहा है, लेकिन कानूनी रूप से जो प्रावधान किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कब? 1774 में। कहां पर? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में एक अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई। और जिसका प्रथम न्यायाधीश कौन था? सर इलीजा एम्पे था। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि अपेक्स न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 के अंदर। किस एक्ट के तहत की गई? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। फिर प्रश्न आ सकता है, यह भी बन सकता है कि अपेक्स न्यायालय की स्थापना कहां की गई? तो कलकत्ता के अंदर कौन से स्थान पर? विलियम फोर्ट में। और इसका प्रथम प्रश्न आ जाता है कि इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका प्रथम अध्यक्ष सर इलीजा एम्पे था। दूसरी बात, 1935 के अधिनियम, 1935 के
अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत 1935 के अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में न्यायालय की स्थापना की गई। दिल्ली में न्यायालय की स्थापना की गई। मतलब क्या था? फेडरल कोर्ट था। इसे हम कौन सा कोर्ट कह सकते हैं? फेडरल कोर्ट। कौन सा? फेडरल कोर्ट कह सकते हैं। तो सबसे पहले प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहां पर? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में अपेक्स न्यायालय की स्थापना की गई थी और जिसके प्रथम जो कौन थे न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है। उसके बाद में प्रावधान 1935 के अधिनियम के तहत कब? 1 अक्टूबर 1937 में। प्रावधान कब आया था? 1935 के अंदर आया था और इसका जो गठन किया गया 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में क्या है? न्यायालय की मतलब क्या की गई? स्थापना की गई। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। उन्नीस सौ 35 अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली के अंदर जो न्यायालय दोस्तों स्थापित किया गया था उसके अंदर मैं बात करूं तो इनमें जो न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी दिल्ली वाले के अंदर? इसमें न्यायाधीश की जो संख्या की बात करूं, इसमें न्यायाधीश की संख्या ठीक है। न्यायाधीश की संख्या की बात करूं तो इसमें एक अध्यक्ष था प्लस 6 क्या थे? अन्य न्यायाधीश थे। मतलब टोटल सदस्य पूछे तो कितने? 7। और इसके अंदर जो मुख्य न्यायाधीश था ना वो कौन था? मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर मोरिस गोवायर था। कौन था? सर मोरिस गोवायर था। कौन था? सर मोरिस गोवायर था। और अन्य न्यायाधीशों में क्या थे? जो टोटल 6 अन्य न्यायाधीश थे। अन्य न्यायाधीश में 2 न्यायाधीश जो भारतीय थे। अन्य न्यायाधीशों में 2 न्यायाधीश भारतीय थे। क्या थे? भारतीय थे। क्या थे? भारतीय थे। ठीक है। तो इसमें तो न्यायाधीश की संख्या 1 प्लस 6 मतलब 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गोवायर था और अन्य न्यायाधीशों में 2 न्यायाधीश थे। वो क्या थे? भारतीय थे। वो इनका नाम क्या क्या था? एक का नाम था M.R. जेकब और दूसरे का नाम क्या था? M.S. सुल्तान। M.S. कौन था? सुल्तान था। तो 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में जो न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1937 के अंदर, जिसके अंदर न्यायाधीश शुरू के अंदर कितने थे? टोटल 7 थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर मोरिस गोवायर था। और अन्य न्यायाधीशों में जो 6 न्यायाधीश थे ना अन्य, इसमें से क्या थे? 2 भारतीय थे और दोनों का नाम क्या था? M.R. जेकब और M.S. सुल्तान इनका नाम था। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए। नोट में लगा के ये नोट में आप एक बात लिखना, क्या ये संघीय न्यायालय जो दिल्ली वाला संघीय न्यायालय ना, ये संघीय न्यायालय क्या? ये संघीय न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। ये क्या था? अंतिम अपीलीय न्यायालय क्या था? नहीं था। इनके निर्णय के विरुद्ध लंदन की प्रीवी काउंसिल, कौन सी? प्रीवी काउंसिल
प्रीवी कौंसिल में अपील की जा सकती थी, अपील की जा सकती थी क्या? तो इसमें क्या, जो दिल्ली का संघीय न्यायालय 1937 में जो बना था वो क्या सर्वोच्चतम क्या था, अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। मतलब अब हमारा जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय वो अंतिम अपीलीय न्यायालय, ठीक है, उससे ऊपर क्या कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम जो 1937 में बना था इससे हम अगर संतुष्ट नहीं है तो हम कहां पर जा सकते थे, लंदन का जो प्रीवी काउंसिल, लंदन का जो हाईकोर्ट था उसके अंदर हम क्या की जा सकते थे, इसकी अपील कर सकते थे। तो आप इसको एक बार नोट कीजिए। तो भाग 5 के अंदर ही क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, तो हम इसकी बात करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय कौन से भाग में है, भाग 5 में और अनुच्छेद 124, ठीक है। तो भाग कौन से में है, भाग की बात करूं तो भाग किस में है, 5 के अंदर है। और अनुच्छेद की बात अगर मैं इसमें करूं तो अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 124 से लेकर 147 नंबर एक एक आर्टिकल को हम क्या है पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो भाग कौन से में है, 5 में, और अनुच्छेद की बात करूं तो 124 से 147 तक है, ठीक है। और यह क्या है, यह भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है, ठीक है। वर्तमान का जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इससे ऊपर के हम कभी कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। तो अब मोटा मोटी के हम बात कर लेते हैं 124 से लेकर 147 तक अनुच्छेद के बारे में। मतलब इसमें मेन तो आर्टिकल कहां से कहां तक है, 124 से लेकर 147 तक किसकी बात है, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है। तो आर्टिकल 124 के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 124 के अंदर लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की योग्यता, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का गठन, न्यायाधीशों की योग्यता, नियुक्ति, और क्या न्यायाधीशों का गठन, न्यायाधीशों का गठन कैसे होगा, न्यायाधीशों का गठन क्या, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का क्या है, इसमें गठन की बात की गई है। न्यायाधीशों की क्या क्या योग्यता होगी उसकी बात की गई है, न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट का गठन, न्यायाधीशों की योग्यता, कार्यकाल, उसका क्या कार्यकाल होगा, शपथ कौन दिलाएगा इसकी क्या है बात की गई है, और नियुक्ति कौन करेगा इसकी बात की गई है। कौन से नंबर आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 124 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होगा, न्यायाधीशों की योग्यता क्या क्या रहेगी, और जो न्यायाधीश होंगे उनका कार्यकाल क्या होगा, न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, और नियुक्ति न्यायाधीशों की कौन करेगा, इससे संबंधित जो पूरे प्रावधान बातें लिखी गई है वो कौन सी में है, आर्टिकल नंबर 124 के अंदर इतनी बातें लिखी गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 125, और आर्टिकल 125 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन की बात करेगा, मतलब वेतन की बात होगी, न्यायाधीशों के वेतन की बात किसमें होगी, आर्टिकल 125 के अंदर होगी। आर्टिकल 126 के अंदर क्या लिखेंगे हम, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, किसकी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 127वें नंबर हम किसकी बात करेंगे, तदर्थ न्यायाधीश की बात करेंगे। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, 127 नंबर आर्टिकल पढ़ेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। तदर्थ न्यायाधीश की बात किसमें है, आर्टिकल 127 के अंदर, ठीक है। एक बार मैं आपको क्या शॉर्टकट लिख रहा हूं, ठीक है। और 128 के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उसके बारे में क्या लिखा हुआ है, वो बात है सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बारे में 128 के अंदर लिखा हुआ है। और आर्टिकल 129 के अंदर दोस्तों क्या लिखा हुआ है,
सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या है? एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। अभिलेखीय न्यायालय होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जितने भी निर्णय होंगे प्रत्येक बात क्या लिखी जाएगी, ठीक है, और वो रिकॉर्ड पड़ा रहेगा। तो 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन, कार्यकाल, ठीक है, न्यायाधीशों का उनको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, सबकी बात किसमें है? 124 में। 125 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन क्या क्या होते हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन भत्तों की बात की जाती है, वो किसमें? 125 में। 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, मतलब अगर जब न्यायाधीश ना हो, ठीक है, तो कौन कार्यवाही करेगा उसके बारे में बात है। तदर्थ न्यायाधीश, मतलब कभी कभी क्या है, जो न्यायाधीश काम बहुत ज्यादा हो जाता है और न्यायाधीश कम पड़ जाते हैं ना, तो राज्य से क्या न्यायाधीश को बुलाया जाता है, उसको तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, और सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने के बाद अगर ज्यादा काम कभी हो जाए तो क्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भी कभी कभार बुला लिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, अभिलेख का मतलब है इसकी जो प्रत्येक बात क्या है लिखी जाती है, ठीक है। तो 129 तक हो गया, एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 130 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान क्या है? सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान, सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान, सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान। बैठक का मतलब स्थान क्या हो सकता है, तो उसके बारे में किसकी बात है? 130 के अंदर। और 131 के अंदर दोस्तों क्या लिखा? सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार, और आर्टिकल में लिखूंगा 132 में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक अपीलीय अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। और आर्टिकल में बात करूंगा तो 133 सुप्रीम कोर्ट के दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। और 134 में है सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी न्यायालय, 134 में सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी अपीलीय अधिकार, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम। तो 130 नंबर में क्या लिखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के बैठकों का स्थान। 131 में है सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक मूल क्षेत्राधिकार, ठीक है। 132 में है सुप्रीम कोर्ट के सर्वाधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। 131 में सुप्रीम कोर्ट के दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। 134 सुप्रीम कोर्ट के फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो हम शॉर्टकट हमने क्या है, शॉर्टकट के अंदर अनुच्छेदों के बारे में बात कर ली है। हम उसको क्या है, प्रत्येक अनुच्छेद को पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, और हम क्या पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ के आना ताकि आपको ज्यादा समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।